हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि डिजीज़ेस क्या हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, कैसे ये स्प्रेड हो सकती हैं आपके, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़। आज हम जानेंगे बेटा व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने के बाद, तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको एक डॉक्टर फॉलो करता है और हमारा ट्रीटमेंट करता है। क्लियर? तो देखते हैं क्या वो प्रिंसिपल है। देखिए बेटा, जब हम किसी डॉक्टर पे जा रहे हैं तो जो डॉक्टर है उस मेजरली उसके माइंड में दो चीज़ें होती हैं, या हम कहेंगे कि दो थियरीज पे वो काम करता है। फर्स्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़, कि उस बीमारी की वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, उस इफेक्ट को हम इन्फ्लेमेशन भी कह सकते हैं। जैसे कोई बीमारी है, चोट लग गई माने, ठीक है, तो चोट लगने से क्या होता है, फीवर हो सकता है इंसान को, पेन होगा उसको, स्वेलिंग हो सकती है। इस तरह से ये जो क्या है इफेक्ट हैं, इन्हें हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं बेटा। ये इन्फ्लेमेशन हमारे लिए मेजरली अगर हम देखें मोस्टली हमारे लिए अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो हम उस बीमारी की ओर ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल यही होता है कि जो ये इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, चलिए आपको मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ। इन्फ्लेमेशन क्या हो सकते हैं, जैसे चोट लग गई मान लीजिए, बोन फ्रैक्चर हो गई, तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है उस जगह पे। जब हमें पेन होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि अरे भैया चोट लग गई है, हमें डॉक्टर पे जाना चाहिए। कहीं हो सकता है फ्रैक्चर हो बोन में, तो हमें तभी जाएंगे डॉक्टर पे जब हमें पेन होगा, अदरवाइज तो हम जाएंगे नहीं। या हीट वहाँ पे फील होगा, बहुत गर्म हमें लगेगा, आपने देखा होगा इंजरी हो जाती है, पस फॉर्मेशन होती है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि बहुत गर्म वो जगह हो रखी है। या फीवर की वजह से बॉडी पूरी हमारी क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। तो क्या है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि फीवर है तो किस वजह से है। ठीक है, चोट लगने से रेडनेस भी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, या कभी कभी बॉडी का कोई वो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं करता है। तो ये जो इफेक्ट है बॉडी में किसी डिजीज़ की वजह से, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, फर्स्ट तो ये करेगा कि जो ये इफेक्ट हुए हैं किसी डिजीज़ की वजह से उसको रिड्यूस करेगा, और दूसरा जो उसका काम होगा वो क्या करेगा, किल द कॉजेस ऑफ डिजीज़। वो जो डिजीज हुई है वो किस वजह से हुई है, वो किसी माइक्रोब की वजह से हुई है, बैक्टीरिया की वजह से हुई है, वायरस की वजह से हुई है, फंगस की वजह से हुई है। ठीक है, उस कॉज को ही खत्म करेगा। ठीक है, तो यानी कि दो प्रिंसिपल होते हैं। वो कौन से दो प्रिंसिपल हैं, हमने कहा फर्स्ट, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, कि डिजीज की वजह से बॉडी में क्या इफेक्ट हुए हैं, फीवर हुआ है, पेन हुआ है, स्वेलिंग हुई है, ठीक है, तो उसको कम करना। और दूसरा, किल द कॉज ऑफ डिजीज, उस डिजीज, वो जो डिजीज है वो किस वजह से हुई है, उस वजह को ही खत्म करना। मान लीजिए फ्रैक्चर है बोन में और पेन हो रहा है हमें, तो ये पेन किस वजह से होता है कि अगर फ्रैक्चर है उस बोन में, तो उस वो जो कॉज है ना उसी को खत्म करना। फिर डॉक्टर क्या करेगा, हमें मेडिसिन देगा, प्लास्टर चढ़ाएगा बॉडी में, ठीक है, उस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में, और जो हमारी बोन्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगा। तो कॉज खत्म हो गया और हम उस डिजीज से बाहर भी आ जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्या है, ये क्या है, दीज आर द टू मेजर कॉजेज, टू मेजर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अब देखिए बेटा, जो हम कह रहे थे कि हमने बात करी थी ना कि क्या है, किल द कॉजेज ऑफ डिजीज। अब जो कैसे किल करेंगे, मान लीजिए क्या है, अब क्या हो रही है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई वायरल डिजीज़ है, कोई फंगल डिजीज़ है, उसको किस तरह से किल करें, या अदर कोई रीज़न है उसको किस तरह से ख़त्म करें। मेजरली इसमें दो चीज़ें हैं, दो प्रिवेंशन है जिनका ध्यान रखा जा सकता है। कुछ इसको हम जनरल वेज कहेंगे और कुछ स्पेसिफिक वेज होते हैं कि जिससे हम किसी डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें वो डिजीज़ हो ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या डिजीजेस, क्या रीज़न हो सकते हैं बेटा, ये क्या वेज हो सकते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट तो है मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल।
अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं तो क्या नहीं होगा, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी या डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो है वो है रूटीन मेडिकल चेकअप। प्रॉपरली हम अपना मेडिकल चेकअप कराएं तो हमें जल्दी से ही पता चल जाता है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते रहें तो हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। और कुछ स्पेसिफिक वे होते हैं। स्पेसिफिक वे हैं वैक्सीनेशन करना, अगर हम अपना जो है वैक्सीन लेते रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। इम्यूनाइजेशन वही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। तो ये प्रिवेंशन है कि हम किस तरह से डिजीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमने एक बात और कही थी कि आपके क्या है, जो ये डिजीज़ेस हैं उनसे हम कह रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं। तो वैक्सीन क्या है, कितनी तरह की होती हैं, इसके बारे में भी हम इस जो स्लाइड है इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारी जो बॉडी है ना, या हम इससे पहले एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे टू किल द माइक्रोब्स की, हम क्या कर सकते हैं, किसी डिजीज़, किसी माइक्रोब को किल कर सकते हैं एक वे से, जिससे हम बीमारियों से, या जब हम बीमार हो गए तो उससे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वी कैन यूज एंटीबायोटिक्स। जो डॉक्टर्स हैं वो हमें क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? एक्चुअली एंटीबायोटिक्स आर द chemicals which are released by one living organisms and they are harmful for other living organisms. एक living organism इसको रिलीज करेगा इन केमिकल्स को, और दूसरे living organism के लिए ये जो केमिकल हैं ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं पेनिसिलिन की, आपने सुना होगा पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो जो ये एंटीबायोटिक है बेटा, ये कहाँ पे काम करती है, आपकी जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उससे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग तरह की हैं, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम वाली होती हैं, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किसी माइक्रोब की वजह से, स्पेशली फंगस और बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उस कॉज को हम किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बाय टेकिंग द एंटीबायोटिक्स, और डॉक्टर भी हमें ये एंटीबायोटिक्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए ये प्रिवेंशन आपकी हो गई। अब देखिए बेटा, हमने कहा था कि कुछ स्पेसिफिक वे भी हैं जिससे हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने इसमें बात की थी बच्चों इम्यूनिटी की, बाय इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी, और हमने बात की थी बाय टेकिंग वैक्सीन। अब ये इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है, दैट इज द डिफेंस पावर ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो ताकत है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को भी अलग अलग आपका क्लासिफाई हम कर सकते हैं। एक होती है बच्चों आपकी नेचुरल और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल, जिसको वैक्सीनेशन से दिया जाता है। और पैसिव जो इम्यूनिटी है वो भी दो तरह की होती है, ये भी आपकी एक मैटरनल हो सकती है और एक आर्टिफिशियल हो सकती है। जो मैटरनल है इसको हम नेचुरल भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसको आगे डिस्कस करती हूँ मैं कि क्या है ये। देखिए, हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो एक्टिव जो इम्यूनिटी है इसको हमने टू पार्ट में क्लासीफाई किया था बेटा। एक है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है बच्चों आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब जो ये इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में कैसे डेवलप हो सकती है, एक तो नेचुरल वे से हो सकती है और एक आर्टिफिशियल वे से हो सकती है। नेचुरल वे से कैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी, देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा, जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया या किसी को मीजल्स हो गए,
ठीक है, खसरा जिसे हम बोलते हैं, और एक बारी हो गया तो फिर दोबारा नहीं होता है। ये सुना है आप लोगों ने? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में उस डिजीज से, उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं, ऐसी सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं कि फ्यूचर में अगर वैसा ही वायरस या उस जैसा कोई और वायरस बॉडी में आता है तो हमारी सेल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, ठीक है, और हमें वो डिजीज दोबारा नहीं होती है। किस तरह से? एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए हम में से या हम ही को चिकन पॉक्स हो गया एक बारी, है ना, तो ये 95% चांसेस है कि हमको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब पहली बार हमें चिकन पॉक्स हुआ नेचुरल वे से, ठीक है, तो वो जब वायरस हमारी बॉडी में पहुंचा बच्चों, तो हमारी बॉडी की सेल्स ने उसको पहचान लिया कि भाई ये वायरस हमारी बॉडी में आ चुका है। अब उस टाइम तो वो उससे लड़ नहीं सकती, क्योंकि अभी पहले उसके पास वो अपनी उसने जो डिफेंस पावर है उतनी मजबूत नहीं की थी, ठीक है। लेकिन जब एक बारी उससे वो ठीक हो गया, वो इंसान ठीक हो गया, तो उसकी जो सेल्स है ना वो मेमोराइज कर लेती हैं कि ऐसा वायरस हमारी बॉडी में आ चुका है। फ्यूचर में अगर वो वायरस दोबारा उस बॉडी में घुसता है तो वो वहाँ बच नहीं पाता फिर, क्योंकि वो सेल्स उसको पहचान लेती हैं और वहाँ किल कर देती हैं। हमारी जो सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स उसको पहचान लेती है और उसको वहीं ख़त्म कर लेती। तो आपने देखा ये जो प्रोसेस है ना, ये एक नेचुरल वे से हुआ कि नेचुरली पहले इंसान बीमार हुआ और फिर वो ठीक हो गया, जैसे लिखा भी है नेचुरल वे से हुआ, ये वायरस घुसा, उसको इंसान को इन्फेक्शन हो गया। लेकिन फ्यूचर में दोबारा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसको जो बॉडी का जो सेल्स हैं हमारी WBCs हैं उन्होंने उसको पहचान लिया। इसके बाद दूसरा जो वे हो सकता है वो है आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को धोखा देते हैं, ठीक है। धोखा दे रहे हैं, कैसे धोखा दे रहे हैं? बाई वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन दे के। अब जो ये वैक्सीन होती है इसको समझ लेते हैं कि वैक्सीन है क्या। एक्चुअली जो वैक्सीन होती है ना बच्चों, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डिजीज कॉजिंग जर्म्स ही होते हैं। मान लो जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की जो वैक्सीन है ना उसमें पोलियो का ही वायरस होगा। ये वायरस बहुत वीक हो सकता है, मरा हुआ हो सकता है। अब जब ये हमारी बॉडी में इसको डाला जाएगा तो हमारे जो सेल्स हैं उसको पहचानेंगे भाई ये ऐसा वायरस बॉडी में आ गया है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो वायरस बहुत वीक है या डेड है तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कुछ हमें ज़्यादा बीमार नहीं करेगा, हल्का फुल्का हो सकता है जुकाम हो जाए या बुखार हो जाए, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन जो सेल्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेती। फ्यूचर में अगर वैसा ही वायरस हमारी बॉडी में दोबारा एंटर होता है तो क्या है, हमारी सेल्स उससे डिफेंड करती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहचान लिया कि ये वायरस दोबारा से आ गया। अब देखो ये जो इम्यूनिटी है ये कैसी हो रही है बेटा? ये जो है हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल वे से हम उसको डेवलप कर रहे हैं, है ना। पहली वाली तो नेचुरली हो रही थी क्योंकि हम नेचुरली बीमार हुए थे, लेकिन दूसरे वाले में हमने क्या कहा, हमने बेवकूफ़ बनाया अपने इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियल तरीके से, इसीलिए जो इम्यूनिटी है ये आर्टिफिशियल है और इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्चुअली जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना उसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में ही फॉर्म होती हैं, समझ रहे, इंसान की खुद की बॉडी में फॉर्म होते हैं और वो अपनी ही बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी जो इम्यूनिटी होती है बच्चों वो है आपकी पैसिव इम्यूनिटी, जैसे इसमें है पैसिव इम्यूनिटी। अब जो पैसिव इम्यूनिटी है वो कैसी इम्यूनिटी होती है? इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज भेजी जाती हैं बॉडी में, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडी तो किसी और के उसमें बनी, बॉडी में बनी, बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज है किसी और की बॉडी में बनी और वो हमारी जो दूसरे इंसान की बॉडी में उसको भेज दिया जाता है। ये भी दो तरीके से भेजा जा सकता है, एक नेचुरल मेथड से भेजा जा सकता है और एक आर्टिफिशियल मेथड से भेजा जा सकता है। नेचुरल मेथड से जैसे कि छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ का जब दूध पीता है, मदर जो मिल्क है, ठीक है, तो मैटरनल एंटीबॉडीज यानी कि माँ की बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी होंगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत जो माँ की बॉडी में है, ये नेचुरली बच्चे की बॉडी में पहुँच गया। या बच्चा जब मदर वोम में था, माँ के पेट में था, तब भी
उसकी बॉडी में प्लेसेंटा की हेल्प से मदर बॉडी से रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे की बॉडी में पहुंच रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ये नेचुरली हो रहा है, लेकिन कैसे है, एक की बॉडी के दूसरे की बॉडी में जा रहे हैं। माँ से बन माँ की बॉडी में रही हैं और पहुंच किसकी बॉडी में रही हैं, बच्चे की बॉडी में रही हैं। ठीक है, तो ये कैसी है बेटा, नेचुरल तो है लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, अगली जो होती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी वो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल में फिर वही कि आपकी क्या है, पैसिव है तो बनेगी कहीं और दूसरे को भेजी जाएगी, और पैसिव यानी कि आर्टिफिशियली भेज रहे हैं, नेचुरल तरीके से नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है या माँ के वोम में है बच्चा, तो वो तो नेचुरली जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आर्टिफिशियली। जैसे आपको आपने देखा होगा जो डॉग बाइट है, रेबीज जो डिजीज है, उसमें आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज भेजी जाती हैं दूसरे की बॉडी में। जो इंजेक्शन, जो इसमें स्नेक बाइट में जो इंजेक्शन लगते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज भेजी जाती हैं। जब हम लगाते हैं ना रेबीज की, आपने सुना होगा, टीका लगा रहे बाद में किसी को मैड डॉग ने काट लिया या स्नेक बाइट हो गया, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। वो बनी कहीं और हैं और भेजी कहीं और जा रही हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से। क्लियर। तो इसमें आपने देखा बेटा जो इम्यूनिटी है वो कितनी तरह की है, दो तरह की है। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी आपकी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडीज खुद की बॉडी में बन रही हैं, माने उसे लड़ने की ताकत हमारी खुद की बॉडी में है, लेकिन ये नेचुरल मेथड से भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल यानी खुद बीमार हो गए तब जाके, और आर्टिफिशियल यानी कि हमने बाहर से जो है कोई वैक्सीन या कोई जर्म्स बाहर से भेजा जिसने हमारी बॉडी में क्या किया, जो है ऐसी एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती किसी और की बॉडी में है और वहाँ से या तो नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से दूसरे की बॉडी में इसको भेजा जाता है। क्लियर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, अपनी बोली हुई बात को बोल रहे हैं, अपनी ही बात को बोल रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में हम किसी और की बात बोल रहे हैं, ठीक है, बोली हुई बात को बोल रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे है एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि खुद की ही बॉडी में बन रही है नेचुरल तरीके से, आर्टिफिशियल, और पैसिव इम्यूनिटी में किसी और की बॉडी में बन रही है लेकिन वो हमारी बॉडी में पहुँच रही हैं या तो नेचुरल मेथड से या आर्टिफिशियल मेथड से। अगली हमारी जो वीडियो होगी बेटा उसमें हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन किस तरह से फॉर्म हो सकती है, ठीक है, या होती है, वैक्सीन एक्चुअली बनाई कैसे जाती हैं जो वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम वैक्सीन को बना सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।